पार्टी जिस समय नहीं बनी थी उस समय से ही प्रशांत जी के साथ हूं, इस संगठन में हूं। पार्टी का एक सिस्टम है, पार्टी का एक संविधान है, उस संविधान के अनुसार पार्टी किसको टिकट देगी, आला कमान किसको टिकट देगा, ये इस बिंदु पर विचार करने के लिए पार्टी अथराइज है, पार्टी के अध्यक्ष अथराइज्ड है या उसके सूत्रधार। मैं किसी की ज्यादा शिकायत में विश्वास नहीं करता, मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूं, मैं अपने नहीं, मैं शिकायत की बात नहीं कर रहा। देखिए, मैं शिकायत की बात नहीं कर रहा। है कोई व्यक्ति आपके नजर में कि इनको अगर मिलता है, जैसे मान लीजिए अनुरानी जी तैयारी कर रही हैं, पद्मा ओझा कर रही है तैयारी, विनय कृष्ण मिश्रा कर रहे हैं, एक और व्यक्ति हैं जो मतलब जहां तक मुझे जानकारी है कि वो भी लगे हुए टिकट के चक्कर में, कृष्णा सिंह जो जिला परिषद प्रतिनिधि हैं बिहिया के, वो भी लगे हुए हैं। कहने का मतलब कि सबसे पहले तो इनको एस्टेब्लिशमेंट की आवश्यकता होती है राजनीति में, और तत्काल ही कोई चाहेगा कि हम इसमें आए और हमको मिल जाए, संभव नहीं है। मेरे हाथ में देखिए एक लेटर है, और लेटर लिखा गया है शिक्षाविद श्यामनंदन ओझा द्वारा। और ये किनको लेटर लिखा गया है, मैं आपको पहले ऊपर का जो हेडिंग है वो पढ़ के बता दे रहा हूं। जनसुराज पार्टी को खुला पत्र। जनसुराज पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या फिर प्रदेश के अध्यक्ष हों, और उसके बाद प्रशांत किशोर का नाम लिखा हुआ है, प्रशांत जी, यानी 3 लोगों के नाम ये लेटर लिखा गया है। शुभकामना लिख करके अपना ये नाम लिखे हैं कि मैं श्यामनंदन ओझा, ग्राम पोस्ट सहजौली, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर का रहने वाला हूँ। यही पूरा विवरण बताएंगे कि इस लेटर में क्या लिखे हैं, क्योंकि शॉर्ट में लेटर, 1 पेज का लेटर नहीं है। देखिए 2 से 3 पन्नों का ये लेटर है, और 3 पन्ना अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगा, मगर मैं शॉर्ट में जानने का प्रयास करूंगा लेटर लिखने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। जो ये आप लेटर लिखे हैं, इस लेटर को लिखने का क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले यहाँ आने के लिए आपको धन्यवाद है, आशीर्वाद भी है। जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो बिहार के वैसे लोगों की बात सोचती है जो शिक्षा से वंचित हैं, रोजगार से वंचित हैं, और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जा करके प्रताड़ना का सहन करते हैं। इन बिंदुओं पर प्रशांत जी का ध्यान गया, और संगठन के बाद यह एक पार्टी बनी। मैं पार्टी जिस समय नहीं बनी थी उस समय से ही प्रशांत जी के साथ हूं, इस संगठन में हूं। इस लेटर में क्या लिखे हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं इस लेटर के माध्यम से? इस लेटर के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की बात पहले आई थी जिस समय पार्टी नहीं बनी थी, कि जो लोग संगठन में रहेंगे या खास करके विशेष पदाधिकारी के रूप में रहेंगे, पार्टी की कार्य समिति हो या जो हो, उनको चुनाव नहीं लड़ना है। पार्टी बनने के बाद मुझे राज्य कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। पार्टी बनने के पहले से ही मैं यूथ क्लब का निर्माण हो, चाहे पार्टी की मजबूती के लिए जो भी काम करना है हम किए हैं, और आज भी पार्टी के लिए उतने ही मनोबल के साथ मैं काम कर रहा हूं। लेकिन पार्टी में प्रत्याशियों के चयन के लिए जो एक क्राइटेरिया बनाई गई है, उसमें मैं एक सुझाव के रूप में एक पत्र तैयार किया है, और इस पत्र को मैं प्रशांत जी के यहाँ तक, अध्यक्ष जी के यहाँ तक पहुंचाना चाहता हूं आप सबों के माध्यम से। क्या पत्र लेकर भी जाइएगा?
पत्र या बाई पोस्ट भी करिएगा? पोस्ट भी करेंगे, डायरेक्ट भी देने का प्रयास करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से भी देने का प्रयास करेंगे। इस पत्र को वहां तक पहुंचाने का ध्येय मेरा निश्चित रूप से है। वहां तक पहुंचा देना है। हाँ, वहां तक प्रशांत किशोर के पास पहुंचा देना है। अब उसके लिए और जो इसमें लिखा हुआ है उस पर विचार करने की बात आप कहिएगा। क्या लग रहा है कि जो आप बात कर रहे हैं उससे पार्टी अब भटक रही है? हमारे कहने का मतलब ये है कि भटके या ना भटके, लेकिन एक हम यह सुझाव जरूर देंगे कि गहराई से चिंतन की आवश्यकता है। चुनाव सर पे है, अभी सर पर चुनाव है, तो ये सुझाव तो पहले देना चाहिए था। इस पे विचार होता। इसके पहले भी कई, कहने का मतलब है कि कई बैठकें हुई, चाहे जिला में हो या कहीं अन्य जगह पर पार्टी की बैठक हुई, वहां भी हम इस तरह की बात कहे हैं। पार्टी की बैठक में न कहे हैं? पार्टी की बैठक क्या प्रशांत किशोर के सामने इस बात को आप उठाए हैं? हमारे कहने का मतलब है कि प्रशांत जी के सामने पार्टी में उठना, प्रशांत जी के सामने उठना है। पार्टी प्रशांत जी के यहाँ पहुंचाएगी, पार्टी अध्यक्ष जी के यहाँ पहुंचाएगी राज्य में। ये तो पार्टी का काम हुआ कि किसके द्वारा क्या, कौन सी बात या कौन सुझाव आया, ये तो पार्टी का दायित्व है, मेरा दायित्व है नहीं। लेकिन इन सारी बातों पर अभी चयन में 10-20 दिन की देरी है। अभी चल रहा है, वो लोग जैसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि फर्स्ट वीक के बाद नाम का अनाउंसमेंट हो। अभी उस पर छानबीन या जांच पड़ताल सब लोग कर रहे हैं हर बिंदुओं पर। तो हमने एक बिंदु दे दिया, क्या करेंगे ये पार्टी का दायित्व है, पार्टी की जिम्मेवारी है। लेकिन मेरा कहना काम है कि इस पर जरूर विचार होना चाहिए। ये भी लिख रहे हैं कि इससे पहले मैं कांग्रेस में 49 साल तक जुड़ा रहा हूँ। बिल्कुल जुड़ा था। कांग्रेस छोड़कर आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पार्टी छोड़कर आ रहे हैं। तो क्या जो शुरू दिन से मेहनत कर रहे हैं उनको टिकट मिलना चाहिए या जो दूसरे पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं उनको मिलना चाहिए? ये तो देखिए, पार्टी का एक सिस्टम है, पार्टी का एक संविधान है। उस संविधान के अनुसार पार्टी किसको टिकट देगी, आला कमान किसको टिकट देगा, ये इस बिंदु पर विचार करने के लिए पार्टी अथराइज है, पार्टी के अध्यक्ष अथराइज्ड हैं या उसके सूत्रधार प्रशांत जी हैं, वो अथराइज्ड हैं। वो निर्णय ले गए, वो करेंगे। ठीक है, आप इसमें लिख भी रहे हैं यहाँ पर कि मैं राज्य कार्य समिति में सदस्य हूँ, इससे पहले प्रत्याशी के लिए आवेदन नहीं किया और ना मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन टिकट लेकर जो आएगा उसकी मदद करूंगा। बिल्कुल करूंगा। आपको ना चुनाव लड़ना है, उसके बावजूद भी ये सुझाव आप जो दे रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है कि नहीं चुनाव लड़ना है इसलिए आप दे रहे हैं, ना आप रजिस्ट्रेशन किए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी हुआ है आप लोगों में शायद। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हम इसलिए दे रहे हैं कि 2, 4, 5, 8 प्रत्याशी हैं इस क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में। तो खास करके शाहपुर के लिए मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा पार्टी से कि वैसे लोगों को दिया जाए जिनका संबंध धरती से है और उनका लगाव लोगों के साथ है और मजबूती के साथ है। इस पर भी विचार होना चाहिए। ये मैं सलाह दे रहा हूँ, करना नहीं करना ये पार्टी के ऊपर। एक और यहाँ पर लिखने 5वें नंबर पर श्री त्रिवेणी देव महाविद्यालय गौतम नगर स्थापना के लिए गौतम नगर वासियों का त्याग और तपस्या विगत 50 वर्षों से करा रही थी। गौतम नगर के लोगों की सहायता से एवं श्री जीयर स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से अंगीभूत कॉलेज का जन्म दिलाया गया, इसलिए गौतम नगर के त्यागियों की आत्मा को मैं अपने हृदय से लगाता हूँ। ये जीयर स्वामी जी महाराज के जिक्र आप किए हैं, मगर यहाँ पर तो जो विधायक हैं कहते हैं कि जगदीशपुर ये कॉलेज बनने जा रहा था, उसको हम उठा करके शाहपुर विधानसभा में लाए। देखिए, विधायक जी इस क्षेत्र के विधायक हैं। हमारे कहने का मतलब कि जो भी उपलब्धि होती है, चाहे जिसके माध्यम से हो, सरकार गैर सरकार में जो लोग हैं वे लोग ये मान करके चलते हैं कि हम इसको बनाए, चाहे हम इसको बनाए। हम थोड़े कहते हैं कि हम बनाए। मैं तो ये मान करके चलता हूं कि जीयर स्वामी का आशीर्वाद हुआ और गौतम नगर के लोगों का प्रयास हुआ कि यह कॉलेज जो है अंगीभूत कॉलेज के रूप में जन्म लिया।
तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दिया हूं इस लेटर में कि इतनी बड़ी चीज इस क्षेत्र में हमने ये जगाने का प्रयास किया है कि यह क्षेत्र इतना उर्वरक है कि काम के लिए तत्पर रहता है, उसके लिए चाहे जमीन का त्याग करना पड़े। हमने अपने कॉलेज का भी जमीन और भवन का निर्माण कराए हैं हम कॉलेज के लिए, इसकी भी जिक्र किया है। तो हमारे कहने का मतलब कि शाहपुर की जनता कॉन्शस है, उसके पास इस तरह की शक्ति है, इस तरह का विचार है और त्याग कर सकती है कि वो दान कर सकती है, त्याग कर सकती है, त्याग कर सकती है। एक चीज और, चलिए अब एक दो इसी में से सवाल ले रहा हूं, क्योंकि जिक्र मैं इसलिए किया लेटर का क्योंकि लेटर आप लिखे हुए हैं, तो सोचा कि लेटर का ही जिक्र कर लूं। एक पार्टी जिसको टिकट दे रही है उसका लगाव धरती के लोगों से है या नहीं? 4-5 लोग यहाँ पर जो सुनने को आता है कि ये व्यक्ति हैं, आप भी जानते हैं कौन कौन लोग लगे हुए हैं टिकट के चक्कर में। कौन आपकी नजर में वो अच्छे हैं कि जिनको पार्टी टिकट दे तो शाहपुर की जनता उन पर भरोसा कर सकती है? एक बात आप जान लीजिए, ये आज बताना कि इस क्षेत्र के लिए कौन योग्य है, ये हमारे लिए या व्यक्तिगत जीवन से जो भी जितने लोग हमसे जुड़े हैं या जिनसे हमारा लगाव है, मैं एक इंडिफर व्यक्तित्व के रूप में अपनी जिंदगी को यहाँ से पार किया है या इसको बिताया है। अब मुझे ये बिल्कुल मंच से ये कहना या कि इन्हीं को टिकट दिया जाए या एक किसी खास व्यक्ति पर निर्भर करना, मैं देखिए मैं किसी की ज्यादा शिकायत में विश्वास नहीं करता, मैं अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ, मैं अपने नहीं, मैं शिकायत की बात नहीं कर रहा। देखिए मैं शिकायत की बात नहीं किया, हम लोग लंबा चले जाएंगे अगर बहस होगी, तो शिकायत की बात नहीं है। आप खुद लिखे हैं, सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि देखिए यहाँ पर एक और है, पार्टी में हुआ व्यक्ति कितने नौजवानों को सच्चाई से जोड़ रहा है, केवल रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए, लोगों को जोड़ना होना चाहिए। जो नौजवान ये लिखे हुए हैं, उस व्यक्ति का योगदान क्षेत्र के अंतर्गत क्या रहा है, क्या रहा है, मतलब पार्टी तो पुरानी नहीं है, पार्टी जैसे ही नहीं बनी उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ना स्टार्ट किए। तीसरा यह है कि वह कितने दिनों से क्षेत्र की जनता के बीच में है और क्या हारने के बाद भी वह जनता के बीच में जनसुराज की भलाई के लिए रहेगा या क्षेत्र छोड़ देगा। इसी पर ये आखिरी सवाल, इसी को लेकर के मैं आपसे कर रहा हूं, जो आप ये लिखे हैं इस पे हम लोग बात करते हैं। बात इसलिए क्योंकि आप भी जानते हैं कि क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो आए हुए हैं, अब पहले कहीं और थे, शाहपुर विधानसभा के हैं मगर शाहपुर विधानसभा में नहीं रह रहे थे, वो कहीं और अपना रोजी रोटी या फिर रोजगार कर रहे थे, मतलब रोजी रोटी के चक्कर में रोजगार कर रहे थे कहीं और। तो क्या आपको लगता है कि जिसको टिकट इसमें से दिया जाएगा, जो बाहर से आए हैं मान लीजिए उनको टिकट दे दिया गया, मतलब यहीं के हैं, बाहर नौकरी कर रहे थे, उनका बिजनेस है या फिर जो भी अपना अपना धंधा पानी जो भी, अगर उनको यहां पर टिकट दिया जाता है, हार जाते हैं, तो क्या रहेंगे? आपको उम्मीद है? देखिए ये मेरा सुझाव है और सुझाव ये केवल पार्टी को नहीं, जब ये ओपन चिट्ठी है तो पूरे लोगों के लिए है। और हमने एक बात और इसमें लिखा है कि आम आवाम से राय ली जाए और पार्टी कैसे राय लेगी ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर है लिखा हुआ है कि प्रत्याशी का चयन जेएसपीटी एवं केंद्रीय समिति के अलावा क्षेत्रीय जनता से राय ली जाए ताकि धरती से जुड़े लोगों एवं सुख दुख में भाग लेने वाले लोग को ही टिकट मिल सके। हाँ, तो अभी तो सब लोग कह रहे हैं कि हम आपके सुख दुख में हैं क्योंकि चुनाव है। तो मैं इसीलिए सवाल आपसे किया कि कोई ऐसा व्यक्ति नजर आ रहा है, क्योंकि आप चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, खुद लिखे हैं, तो क्या ऐसा व्यक्ति कोई अभी नजर आ रहा है जिसको पार्टी टिकट देती है तो हारने के बाद भी यहीं रहेंगे और लोगों के सुख दुख में, यानी शाहपुर जनता के सुख दुख में शामिल रहेंगे, हारने के बाद भी कहेंगे नहीं चलिए 2030 में हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी? अंत में हमने ये लिखा है कि जन सुराज इस बात की जानकारी ले कि जितने लोग आवेदन दिए हैं उन लोगों में कौन ऐसा व्यक्तित्व है जो कॉन्शस है और साथ में रह सकता है। जो लोग दिए हैं वो उन्हीं में से ना चुनाव होगा, तो उसमें पता करे
ये पार्टी का दायित्व तो होता है। नहीं तो और मैं पार्टी आपसे की पूछ रहा हूं, मशीनरी है कोई व्यक्ति आपके नजर में कि इनको अगर मिलता है, हमारी जैसे मान लीजिए अनुरानी जी तैयारी कर रही हैं, पद्मा ओझा कर रही है तैयारी, विनय किशन मिश्रा कर रहे हैं, एक और व्यक्ति हैं जो मतलब जहां तक मुझे जानकारी है कि वो भी लगे हुए हैं टिकट के चक्कर में, कृष्णा सिंह जो जिला परिषद प्रतिनिधि हैं बिहियां के, वो भी लगे हुए हैं। तो तमाम ये लोग टिकट के चक्कर में लगे हुए हैं। तो यहाँ के कुछ ही मतलब जो है कि शुरू से उनका राजनीति बैकग्राउंड रहा है, राजनीति अपना कर रहे हैं, इसमें बहुत कम दो ही तीन लोग हैं। तो क्या इन लोगों में आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे व्यक्ति को टिकट मिल जाता है, हार जाएंगे उसके बाद भी मैदान में रहेंगे? ये देखिए, हम जितनी बातें सुझाव के रूप में दिए हैं, और हम जिम्मेवार नहीं होंगे कि हम किसी को कहें कि यही होंगे और इन्हीं को टिकट दिया जाए। ये हमारा जो प्रश्न है, वो प्रश्न से अलग ये सवाल हो रहा है कि आप बताइए। हम तो पार्टी को ये सुझाव दिए हैं तो ये पार्टी शाहपुर विधानसभा के हैं ना, आकलन। आप पार्टी देखिए, यहाँ की जनता की भी बात किए हैं। एक अगर आम जनता आपसे सलाह लिया जाए कि हाँ आप भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शिक्षाविद हैं, और आपसे अगर सलाह कोई लेना चाहे, पार्टी ये सलाह लेती है कि आप भी बताइए कि 4-5 लोग जो हैं इसमें कौन बेस्ट है। ये तो पार्टी के लोगों से ना मैं एक आखिरी सवाल ये है कि आनंद मिश्रा साहब लोगों को बहुत उम्मीद थी, पार्टी छोड़ दिए, बीजेपी का दामन थाम लिए, ज्वाइन कर लिए, क्यों पार्टी छोड़े? देखिए, उनके व्यक्तिगत जीवन से मेरा ज्यादा लगाव नहीं, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। मैं इतना जरूर जानता था कि वो आईपीएस हैं, असम के एरिया में पदस्थापित हैं, एक उनका उच्च व्यक्तित्व है, पदाधिकारी के रूप में उनकी प्रसिद्धि है, ये सारी चीजें मैं समझता था। चुनाव के जब संसद का चुनाव हो रहा था, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, हाँ, तो उस समय ये हुआ कि इनको टिकट मिल रहा है। इनको ये जरूर इस तरह की बात आई होगी वहां के गवर्नमेंट से, जहां ये थे चीफ मिनिस्टर, संभवतः वो भाजपा के। हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। देखिए उतना मैं अभी भी कर रहा हूँ, अब वो बात बीत गई, वो निर्दलीय चुनाव लड़ लिए, चुनाव हार गए, बीजेपी भी हार गई। मेरा सवाल आपसे ये है कि पार्टी ये क्यों छोड़े? क्या पार्टी में उनको कुछ लगा होगा कि नहीं, पार्टी जिस तरीके से काम करना चाहिए काम नहीं कर रही है? ये भावनात्मक लड़ाई लड़ते हैं। और पार्टी में आला कमान सर्वोपरि होता है। जब आप जाएंगे, 1965 और 64 की बात लेंगे कांग्रेस में, तो यहाँ राम सुभग सिंह हुआ करते थे, संभवतः ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस बना लिए, अब पार्टी को छोड़ दिए, इसके बाद एग्जिस्ट कर गए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी छोड़ते हैं और पार्टी छोड़ने के बाद उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इनका समाप्त हो जाएगा। अभी नहीं, क्या होगा ये तो कहने वाली बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि पार्टी में आना और तुरंत छोड़ना, अभी नई इनकी व्यवस्था है, नया पार्टी का जीवन है, नई राजनीति है, लड़ाई लड़ लिए चुनाव में, इनको वोट भी चला आया। जैसे मैं लड़ाई लड़ा हूं जिला परिषद में, और 2-4 पंचायत में मुझे 5000 वोट आ गया। तो थोड़े है कि हम विधानसभा के चुनाव लड़ लेंगे तो 5000 आदमी हमको दे देंगे वोट और हम विधायक हो जाएंगे। इतना पंचायत है, 5 में इतना आया तो 40 में कितना आएगा, 20 में कितना आएगा? ये संभव नहीं है कि हम कुछ वोट लाए और चुनाव लड़े और लड़ जाएं, ये नहीं है। भाजपा में आदमी की कुछ लोग ग्रीवांसेस को पाल करके रखते हैं, अपनी इच्छाओं को पाल करके रखते हैं, पूर्ति नहीं होने के बाद यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। न ये भाजपा के रहे, न निर्दलीय रहे, न जन सुराज के रहे, फिर ये भाजपा में चले गए। तो हमारे कहने का मतलब कि सबसे पहले तो इनको एस्टेब्लिशमेंट की आवश्यकता होती है राजनीति में, और तत्काल ही कोई चाहेगा कि हम इसमें आए और हमको मिल जाए, संभव नहीं है। तो चलिए, संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर तत्काल राजनीति में चाहता है कि हम आए किसी भी पार्टी में और मुझे सब कुछ मिल जाए, तो यह संभव नहीं है। पार्टी जनसुराज छोड़ चुके हैं, जनसुराज छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। देखते हैं कि कब तक रहते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी अगर कुछ होता है तो अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। फिलहाल इसमें इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।